नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मणिपुर की घटना के बारे में। मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना का 5 मई का वीडियो वायरल हुआ है। इसके साथ ही एक अन्य महिला के साथ बलात्कार की खबर भी सामने आई है। इस शर्मसार कर देने वाली घटना ने देश के लोगों का मन दुखित कर दिया है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश के लिए कुछ और नहीं हो सकता। ये सब देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कोई भी सामान्य व्यक्ति दुखी नहीं हुआ। मणिपुर की घटना हमारे देश के इतिहास के लिए एक बड़ा धब्बा है। हमारे देश की पृष्ठभूमि महिलाओं की सुरक्षा और उनके मान सम्मान पर ही आधारित है। ये वो देश है जहाँ पर भगवान राम को आदर्श माना जाता है। जो सीता माँ को लेकर आए को रावण ने सीता जी को छुआ तक नहीं। जहाँ पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया, उसी देश में जब महिला को नंगा कर उसकी परेड कराई जाती है, एक महिला के साथ गैंग रेप भी किया गया। महिला का नंगन परेड हमारे देश की ऐसी सच्चाई दिखाता है जिसे हम सुनना नहीं चाहते। इसे कोई भी नहीं सुनना चाहता, लेकिन ये एक बड़ी सच्चाई है। ये हो रहा है और ये हुआ है 2 महीने पहले। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे केस हुए, आप एक को पकड़कर क्यों बैठ गए हैं। हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री, जो वहां का मुखिया है, उसकी तरफ से ऐसे बयान दिए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि और भी इस तरह के कई मामले वहां पर हुए हैं। इसकी शीर्ष स्तर पर जांच करने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कड़े एक्शन की बात कही है। लेकिन ये सब तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बात 2 महीने के बाद निकलकर सामने आई है। इस बीच 2 महीने न जाने कितनी महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ होगा। ये तो क्योंकि वीडियो सामने आया इसलिए इसका पता चल पाया। ऐसी हरकतें करने वालों की हिम्मत इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक तो घटनाओं का दावा दिया जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि इस तरह की घटना इतनी आम हो चुकी है कि हमें यह लग रहा है कि हमारे लिए सामान्य हो गया है। और खास तौर से अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो हम भारत का हिस्सा ही नहीं मानते। इसके लिए थोड़ा जिम्मेदार मीडिया से भी कहा जा सकता है कि अगर वहां पर कुछ बड़ी घटना होती है तो उसकी खबर नहीं बन पाती है। वो लोग भी हमारे भाई बहन हैं और हमारे देश का अभिन्न अंग हैं। ये बात पहले ही आ जानी चाहिए थी। महिलाओं को नंगन परेड कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर आने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। मणिपुर में हो रही हिंसा को अगर अच्छे से कवर किया जाता तो ये दुर्भाग्य नहीं देखना पड़ता। इस घटना के लिए सबको जिम्मेदार माना जा सकता है। पूरा देश इसके लिए जिम्मेदार है। हम नॉर्थ ईस्ट को अलग समझते हैं, सरकारें जिम्मेदार है, मीडिया भी जिम्मेदार है। जिस तरह से दिखाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट को, हम उस तरह का हिस्सा ही नहीं बनाते हैं। देश का नागरिक जिम्मेदार है। जो इस घटना को मुखसर्क देख रहे हैं वो भी जिम्मेदार है। इसके लिए किसी एक को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। मणिपुर के सीएम ने खुद बोला कि ऐसी तो बहुत सी घटनाएं हो रही है। पता नहीं एक सीएम को ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत कैसे हो जाती है। उन लोगों ने किया, ये भी बात पार है। ये सुनकर दुख हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या क्या हुआ होगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी घटनाओं की सही तरीके से पता लगाने के लिए कमेटी बिठाई जानी चाहिए। स्पेशल टास्क फोर्स को वहां पर भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही हमारी सरकार और अथॉरिटी का सारा ध्यान मणिपुर पर ही फोकस करना चाहिए। पीएम मोदी ने भले ही कहा हो कि उन्हें इस घटना का दुख और दोषियों पर कार्रवाई होगा, लेकिन उनकी सरकार है
उनका सारा तंत्र है, लेकिन देश में क्या कुछ हो रहा है ये उन्हें 2 महीने बाद पता चल रहा है। ये बात उन तक पहले ही पहुंच जानी चाहिए थी और इस पर पहले ही संज्ञान लिया जाना चाहिए था। इतनी बड़ी गंभीर घटना पर सीएम का इस्तीफा तो महज छोटी घटना है। सीएम को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसके अलावा जितने कसूरवार लोग हैं एक एक कर चेहरे को पहचान कर सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार मणिपुर मामले में पूरी तरह से विफल रही है। अगर वहाँ कुछ हो रहा है तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। समाज के लिए ऐसी घटनाएं शर्मनाक है और महिलाएं क्या सोचती है कि क्या उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है? जरूर हो सकती है। महिलाओं का इस घटना के साथ कॉन्फिडेंस हिल गया है। ऐसे तो कोई भी महिला सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। कहीं भी कोई मारपीट हो तो महिलाओं को इसका खामियाजा ना भोगना पड़े। थैंक यू दोस्तों।